तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री सफ़र में। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए हम यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से न्यूमेरिकल महत्वपूर्ण हैं, सबसे पहले हम वो सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जान लेते हैं। पहले चैप्टर में सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। आप अपना कॉपी पेन ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए रात का समय हो रहा है, शांति बहुत है, मज़ा भी बहुत आ रहा है पढ़ाने में, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो देखिए, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूला लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला लिख लेते हैं जो इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए सबसे पहला जो है घनत्व पर सवाल आएगा। घनत्व पर सवाल आएगा पेपर में, याद रखना है हमको। लास्ट ईयर भी आया था, पिछले 2-3 साल से 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ रहा है घनत्व पर, पहले चैप्टर में से, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में से, सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में से। तो घनत्व का सूत्र क्या होगा? तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा D बराबर ZM बट्टे AQNA। तो आपको ये भी याद रखना है कि D बराबर ZM अपॉन AQNA, ये फॉर्मूला है घनत्व का। जहाँ D हो गया पदार्थ का घनत्व, Z आपकी हो गई परमाणु की संख्या, ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि D का मान या तो सवाल में देगा या आपसे पूछेगा, लेकिन Z का मान आपको सवाल में नहीं देगा। आप याद रखेंगे कि अगर सवाल में SC की बात कर रहा है यानी कि सिंपल सेल की बात कर रहा है, सरल एक कोष्ठका बोलते हैं, सरल एक कोष्ठका की बात कर रहा है, तो इसमें Z बराबर 1 होता है। अगर BCC की बात कर रहा है, बॉडी सेंटर सेल यानी कि अंतः या काय केंद्रित एक कोष्ठका की बात कर रहा है, तो Z बराबर इसमें होता है 2। और अगर FCC की बात कर रहा है तो आपको याद रखना है कि Z बराबर इसमें होता है 4। तो ज़्यादातर सवालों में FCC के बेस पर ज़्यादातर सवाल आते हैं। तो यहाँ पर Z का मान रहेगा 4। तो ये कुछ फिक्स वैल्यू हैं। Z बराबर 1, BCC में Z बराबर 2 और FCC में Z बराबर 4 होता है। ये कैसे होता है ये मैंने थ्योरी वाले पोर्शन में बता दिया है। अभी न्यूमेरिकल की क्लास है, तो अभी आपको ये याद रखना है कि अगर सवाल में FCC देगा तो हमें Z का मान अपने आप लिखना है, कितना हो जाएगा 4। और Z क्या होती है? परमाणु की संख्या होती है। चलिए M की बात करते हैं। M क्या होता है? तो मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो M है वो आणविक द्रव्यमान है, यानी कि ये जो M का मान है सवाल में दिया भी जा सकता है, नहीं तो आपको निकालना आना चाहिए। आणविक द्रव्यमान दूना कर देते हैं लगभग, तो इस प्रकार आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। AQ की अगर बात करें, मैंने यहाँ पर लिखा AQ, तो ये एकक कोष्ठका का आयतन है। एकक कोष्ठका का आयतन है। अच्छा, अगर केवल A पूछा जाए, A क्या है? अगर मान लो सवाल में A दिया है तो आप उससे AQ निकाल लेंगे ना। तो एकक कोष्ठका की लंबाई है। अब बात करते हैं Na की। तो देखिए Na क्या है? ये आवोगाद्रो संख्या है। आवोगाद्रो संख्या फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है, आवोगाद्रो संख्या के बारे में। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी है। फिक्स वैल्यू सवाल में ये दी नहीं होती है, आपको याद रखनी है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपको Na का मान भी याद रखना है। तो चलिए, घनत्व पर सवाल आ रहा है पिछले 2-3 साल से यूपी बोर्ड एग्जाम में, और ये जो क्लास है मुख्य रूप से हमारे बोर्ड 12th के जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम आने वाले हैं उनकी मैंने प्रिपरेशन शुरू करा दी है। सवाल आज हम करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करा रहे हैं केमिस्ट्री के। तो घनत्व पर आधारित सवाल मैं आज आपको कराने वाला हूँ। घनत्व पर आधारित सवाल मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, सारे इंपॉर्टेंट सवाल अभी करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप जल्दी से याद करिए, D बराबर ZM बट्टे AQNA, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है।
और इसमें डी क्या है, जेड क्या है, एम क्या है, ए क्यू और एन ए सब के बारे में ये जानकारी लिख दी गई है। लिख लीजिए जल्दी से। तो चलिए पहले सवाल को करते हैं। ये जो पहला सवाल लिखा हुआ है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे सारे ऐसे सवाल जो मैं कराने वाला हूँ उनको आप लिख लीजिए। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। लिखा हुआ है धात्विक गोल्ड FCC में क्रिस्टलीकृत होता है। देखिए सवाल में मैंने बताया था ज़्यादातर FCC देगा और वो आपको बताएगा कि BCC है या FCC है, जो भी होगा Z का मान आपको मिल जाएगा। FCC में Z बराबर मैंने अभी बताया था 4 होता है ना। तो धात्विक गोल्ड FCC में क्रिस्टलीकृत होता है तथा इसका घनत्व 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो गोल्ड परमाणु की त्रिज्या की गणना कीजिए। आपको R बराबर पूछा है यदि गोल्ड के लिए M बराबर 197 U हो। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जो जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिख लेंगे। तो देखिए चूंकि यहाँ पर जो FCC में क्रिस्टलीकृत है, FCC में गोल्ड क्रिस्टलीकृत है, तो FCC में Z बराबर होता है 4। कितना होता है 4। तो FCC में देखिए सॉल्यूशन यहाँ से शुरू कर दिया। लिखा है FCC में Z बराबर होता है 4। ठीक है, तो FCC में Z का मान मिल गया 4। घनत्व तो हमें दिया है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ D बराबर 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको सवाल में दिया है। अच्छा R हमसे पूछा है, M का मान हमको दिया है 197। अच्छा अगर मैं बात करूं Na की, तो Na का मान आपको पहले से ही पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए सारी वैल्यू जो गिवन है वो हमने सारी लिख ली हैं। FCC देखा तो Z बराबर 4, घनत्व तो हमको दिया है देखो वो 19.3, त्रिज्या हमसे ये पूछी है, M हमें सवाल में दिया है, Na का मान हम जानते हैं। तो अब सीधा सा हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, D बराबर ZM बट्टे AQ Na। D बराबर ZM बट्टे AQ Na। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे AQ को, क्योंकि हमसे R पूछिए तो पहले AQ निकाल लेते हैं फिर उसके बाद R निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से AQ निकालूँ तो देखिए AQ बराबर फॉर्मूला बन जाएगा AQ बराबर, चलो इधर लिख दे रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से AQ निकालूँ तो ये आपका हो जाएगा AQ बराबर ZM बट्टे ये आपका हो गया DNA। D यहाँ पर आ गया और ये हो जाएगा Na। अब जो जो वैल्यू आपको दी है वो आप पुट कर दीजिए। तो AQ बराबर Z की जगह पे आपको कितना दिया है 4, M आपको दिया है 197, D का मान कहाँ है भैया D, तो D का जो मान है वो दिया है आपको 19.3 और Na का मान है 6.022 इंटू 10⁻23। मैंने सारे मान लिख लिए हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, AQ बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो देखिए 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 में 36 और 2 38 की 8 हासिल 3, 4 1 4 और 3 7, तो ये 788 हो जाएगा अपॉन। अब हम ये इसको 6.0 है ना तो इसे 6 ही मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं इसको 6 ही मान लेते हैं, या आप पूरा भी गुणा कर सकते हो। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं 6 का तो 6 तिया 18 है, 6 निम 54, तो 54 और 1 55 की 5 हासिल 5, 6 1 6 और 5 11, तो लगभग 116 के आसपास आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। 115.8 गुणा 10⁻23 कुछ इस प्रकार आ रहा है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा, ये 116 है लगभग, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो देखिए यहाँ पर AQ का मान जो मुझे मिलेगा वो कुछ मिलेगा 6.779। अगर मैं इसका डिवाइड इसमें दूंगा 116 मानकर तो 6.779 ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻23। ऊपर चला गया तो 10⁻⁻23 हो जाएगा।
अब देखिए ये जो मान है ए क्यू का है, इसे और सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए क्यू लिखा, ए क्यू बराबर, अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके आऊँ तो मैंने लिखा एक डिजिट आगे लेके चलते हैं, इस पॉइंट को 67 के बाद लगा देते हैं, 67.79 हो गया 67.79 इंटू, अब ये पॉइंट यहाँ पर आने से यहाँ पर 10 की घात हो गई -24। तो 10 की घात -24 हमने इसलिए की है ताकि अब हम आराम से a का मान निकाल सकें। तो देखिए यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे, किसका, a का। a का मान हो जाएगा 4.077 मल्टीप्लाई 10 पे घात -8। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये मैं जो गोले में बंद कर रहा हूँ, ये a का मान हमको मिल गया। किसका मान, a का मान। देखिए अगर मैं इसका क्यूब करूँ, 4.077 का क्यूब करूं, क्योंकि मैंने ये क्यूब रूट लिया है तो इसका क्यूब करूंगा तो इसके आसपास आएगा, बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएगा। और 10 पे घात -8 का क्यूब करूं, यानी कि अगर मैं इसका क्यूब करूं तो 10 पे घात -24 हो जाएगा। सीधी सी बात ये है कि मैंने ए क्यू से ए बनाया है तो ये वैल्यू मुझे मिली है। अब मुझे ए का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, ए का मान मिल गया। तो चलिए मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जो अंत में जो मान निकला था वो निकला था ए क्यू बराबर 67.79 इंटू 10⁻⁻24। अब यहाँ से मुझे क्यूब रूट बनाना है, यानी कि a बराबर अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा 4.077 मल्टीप्लाई 10 पे घात -8। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 पे घात -8 का क्यूब करूं तो ये 10 पे घात -24 हो जाएगा। तो a का मान मिल गया मुझे। तो देखिए मुझे r पूछा है तो मैं क्या करूंगा, r मुझसे पूछा है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो FCC में a और r में संबंध, तो जो FCC में a और r में जो संबंध होता है वो ये होता है कि a बराबर 4r बट्टे √2, 4r बट्टे √2। तो देखिए मुझे यहाँ से r निकलना है तो r बराबर बताओ क्या हो जाएगा, √2a बट्टे 4। क्या हो जाएगा, √2a बट्टे 4। इसका मतलब है √2 का मान कितना, 1.414 गुणा a हमने निकाला है 4.077 गुणा 10 पे घात -8 बट्टे 4 हम नीचे लिख देंगे। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 144.2 पिकोमीटर। ये हमारी त्रिज्या निकल के आ गई एक कोष्ठिका की, r बराबर निकल के आ गया 144.2 पिकोमीटर। अब जरा इसको समझ लीजिए, मैं यहाँ पर नोट डाल के आपको लिखा दे रहा हूँ। देखिए सवाल का आंसर तो आ गया 144.2 पिकोमीटर, लेकिन आप नोट में कुछ बातें लिखेंगे। ये जो संबंध वाली बात मैंने बताई है इसको समझिए। तो FCC में जो संबंध होता है वो a और r में संबंध ये होता है a बराबर 4r बट्टे √2, a बराबर 4r बट्टे √2, ये FCC में संबंध होता है। अगर बात BCC की करता तो a बराबर 4r बट्टे √3 होता है। आप कन्फ्यूज मत हो जाना, 3 में आप ऐसे याद रखना फट2, यानी कि FCC में 2 आता है, फट2 है ना। तो FCC में a बराबर 4r बट्टे √2, a बराबर 4r बट्टे √3। BCC में अगर बात SC की करें तो a बराबर 2r, ये रिलेशन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा यहाँ पर मान लिख लेना, √2 का मान जो है, √2 का 1.414 और √3 का जो मान है वो 1.732, ये भी आप लिख लेना, मान लिख लेना। तो अगर r पूछा जाए, a दिया है इस प्रकार के सवालों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कुछ इस प्रकार से कि अगर कोई एक कोष्ठिका की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसके कोर की लंबाई क्या होगी, और अगर वो FCC में क्रिस्टलीकृत है तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन इन सूत्रों पे बन जाते हैं, इन्हें भी आप लिख लीजिएगा नोट डाल के, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं।
तो अब इसी आधार पर कुछ सिंपल सवाल हैं, सिंपल न्यूमेरिकल हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इनको प्रैक्टिस के तौर पे जल्दी से कर लीजिए। देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो एग्ज़ाम के लिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है, NaCl के एकक सेल का आयतन 1.81 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब है, तो NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना करो। आपको देखिए इसमें NaCl दिया है, आप याद रखेंगे कि NaCl कभी भी दिया हो तो FCC में NaCl होता है, FCC में NaCl होता है क्रिस्टलीकृत, क्योंकि सवाल में FCC दिया नहीं है तो आपको याद रखना है FCC में है तो Z का मान तो 4 रहेगा ही। D बराबर यानी कि घनत्व तो आपसे पूछा है, एकक सेल का आयतन यानी कि AQ का मान आपको दिया है, आपका आंसर 2.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा अगर आप घनत्व निकालेंगे तो। दूसरा चेक करते हैं, देखिए BCC की बात कर रहा है तो BCC में Z बराबर 2 होती है, मैंने बताया था। ज्यामिति वाले यौगिक का परमाणु द्रव्यमान M आपको दे दिया है 50 है, और देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में जो M का मान है वो NaCl का 58.5 आएगा। तो मैंने कहा BCC ज्यामिति वाले यौगिक का परमाणु द्रव्यमान 50 है, तो एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना कीजिए यदि इसके कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर है। तो इसका आंसर जो है 6.807 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। चौथा जो क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु भार 60 है, M बराबर दिया है, FCC में क्रिस्टलीकृत है, कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है, तो तत्व का घनत्व ज्ञात कीजिए। आपका आंसर आएगा 6.226 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इस चैप्टर में जो सवाल आएगा पेपर में उसमें आपको ये ज़रूर देगा ये FCC में है या BCC में है। ज़्यादातर सवालों में FCC में दिया होता है, और अगर नहीं दिया है तो आप समझ जाइए कि वो FCC में क्रिस्टलीकृत है। एक चीज़ और सीखिए कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो आप इस वाले मान को फॉलो करेंगे, इस वाले मान को सवाल के लिए याद रखेंगे। 1 पिकोमीटर जो सवाल में दिया, 400 पिकोमीटर, 290 पिकोमीटर, इनको आप 10⁻⁻10 सेंटीमीटर करके हल करेंगे। आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने अभी जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल वो करके जाएं, यही एग्जाम में फंसेंगे। देखेंगे एक तत्व जिसमें FCC कोष्ठिकाएं हैं और कोर 200 पिकोमीटर है, घनत्व ज्ञात कीजिए यदि 200 ग्राम में 24 × 10⁻23 परमाणु हैं। तो चलिए क्या क्या सवाल में दिया है वो सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। तो FCC में मैंने कहा FCC में Z बराबर होता है 4। कोर की लंबाई की बात कर रहा है तो कोर की लंबाई आपको दे रखी है A, कोर की लंबाई A होती है, A बराबर आपको दे रखा है 200 पिकोमीटर। आप इसे सिंपल कर लेंगे तो 200 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये A का मान है, लेकिन आपको AQ का चाहिए तो आप इस पूरे का क्यूब कर दोगे, यानी कि 200 × 10⁻10 इस पूरे का क्यूब कर दोगे। इसका मतलब ये है कि AQ का मान जो फाइनली तुम पर निकल के आएगा कि 200, अब ये 2 है, 2 0 क्यूब करना है तो 2 0 को आप 3 बार बढ़ाओगे, 1 बार बढ़ा दिया, 2 बार बढ़ा दिया और ये 3 बार बढ़ा दिया, क्यूब कर दिया आपने। अच्छा, अब जब आपने इसका क्यूब कर दिया तो 2 का भी कर दो। ये जो 2 है ना, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 × 30 यानी कि 10⁻⁻30। अगर आप इसे और सिंपल करना चाहें तो और सिंपल कर सकते हैं।
1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो AQ बराबर 0.8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने पीछे कर दिया तो 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 7 कम कर देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 23 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 23 बचेगा। तो AQ का मान हमें मिल गया यहाँ से। इसी प्रकार जब AQ का मान तुम्हें मिल गया तो देखिए ये जो 200 ग्राम है ये M का मान है, तो M बराबर आपको दिया है 200 ग्राम, 200 ग्राम दिया है। ये आपको Na का मान इस बार दे दिया है इसमें, तो आप ये भी याद रखेंगे कि जो Na का मान है वो आपको गिवन है सवाल में पहले से ही 24 गुणा 10 पे घात 23। वैसे आपको याद होता है 6.0 वाला, लेकिन ये वाला मान इसमें दे रखा है पहले से। आपसे घनत्व पूछा है तो देखिए मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा के दिखा दे रहा हूँ। D बराबर फॉर्मूला हमारा होता है ZM बट्टे AQNA। तो देखिए Z हमारा FCC में 4 है, M हमको दे रखा है 200 ग्राम, अपॉन AQ हमारा निकल के आया है 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 23। और अगर हम Na की बात करें तो ये हमें दिया है 24 गुणा 10 पे घात 23। तो अब हम इसे सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 4 से 2 बार कट गया, 2 से 1 बार कट गया, यानी कि 1000 ऊपर हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें यानी कि 24 से भाग दें 1000 में, तो ये आपका हो जाएगा 41.66। देखिए 23 माइनस का है प्लस का है तो ये तो कट ही जाएगा, तो 41.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका घनत्व तो निकल के आ गया, यही आपका आंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, लिख लीजिए। तो देखिए हमें सारी चीज़ें दी हैं, सिंपली हमें A का मान दिया था, हमने AQ किया, AQ से इसे किस प्रकार आसानी से सॉल्व किया है लिख लीजिए जल्दी से। तो चलिए छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां जो न्यूमेरिकल है मैंने लिखा है 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ हटके हैं, मतलब इसमें घनत्व वाला एप्लीकेशन नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया तो यहाँ पर या तो वो 58.8 देगा या 58.5 देगा या फिर आपको 58.1 देगा। आपको ये याद रखना है कि यही नंबर आपको चेंज कर सकता है, बाकी फॉर्मेट यही लिखा रहेगा। सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे NaCl का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो NaCl का हमने आणविक द्रव्यमान लिख लिया। आणविक द्रव्यमान कितना होता है, देखो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो इसका हो गया 58.5। ये इसका आणविक द्रव्यमान हो गया NaCl का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 58.1 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। देखिए पहले अणुओं की संख्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे इकाई सेलों की संख्या, ये वाली जो हमसे पूछी है। तो पहले अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। तो 58.1 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या, इसका सूत्र होता है NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान। इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो वाला, तो आणविक द्रव्यमान मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, Na मतलब आवोगाद्रो संख्या से। तो देखिए चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। NaCl का द्रव्यमान कितना दिया है 58.1, 58.1 हमको इसका द्रव्यमान दिया है। आणविक द्रव्यमान NaCl का भी हमने निकाला 58.5 होता है, और Na का मान यहाँ पर हम लिख देंगे 6.022 गुणा 10 पे घात 23। तो देखिए हमने ये मान लिख दिया है। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 5.98 गुणा 10 पे घात 23, ये आपके अणुओं की संख्या निकल के आएगी। किसकी संख्या निकल के आएगी, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकल के आएगी। और जब आप अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं तो इकाई सेलों की संख्या बहुत आसान होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो
58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या। तो इकाई सेलों की संख्या क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है अणुओं की संख्या बट्टे 4। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इकाई सेलों की संख्या के लिए, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बट्टे 4, अणुओं की संख्या बट्टे 4। तो अणुओं की संख्या कितनी निकल के आई है, आपकी निकल के आई है 5.98 गुणा 10⁻23, आप डिवाइड कर देंगे 4 से। तो मुझे बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। आपको 4 का भाग देना है 5.98 में, तो जल्दी से बताइए। देखिए आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकन 4। आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 4 एकन 4 बचा 1, 4 चौके 16, 3 बचा तो 4 निम्मा 36। तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया 1.49 इंटू 10⁻23। तो ये आपका इकाई सेलों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना BCC है, इसके कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, इसे आप अपने आप ही कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे संरचना BCC है। तो BCC में मैंने आपको बताया है Z बराबर, बताओ कितना होता है 2। तो BCC में Z बराबर है 2। कोर की लंबाई की बात कर रहा है, तो कोर की लंबाई यानी कि A बराबर आपको दिया है 288 पिकोमीटर। आप इसे चेंज कर लेंगे 288 गुणा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में। ये A का मान है, तो AQ आपका क्या हो जाएगा 288 गुणा 10⁻⁻10 का Q कर देंगे आप इसका भी Q कर देंगे। यहाँ पर आप इसका मान बताएंगे कितना आएगा AQ का। तो देखिए अब AQ का मान जब आप यहाँ से निकाल लेंगे तो AQ आपको मिल गया, Z आपको मिल गया, घनत्व D बराबर आपको दिया है, D बराबर 7.2 आपको दिया है 208 ग्राम, M बराबर आपको दिया है 208 ग्राम। और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने परमाणु हैं, यानी कि Na का मान आपको निकालना है। Na परमाणु का काम करेगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो चलिए देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि नाइट बहुत हो गई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आता हूँ। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इनको कर लीजिए और वीडियो देखते रहिए एग्ज़ाम की तैयारी, क्योंकि अब रात बहुत हो चुकी है तो आंखों में नींद भी है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे न्यूमेरिकल करिए, सारी प्रैक्टिस करिए, जितने भी और भी इस पर आपके पास जो भी बुक्स हैं उसके न्यूमेरिकल करिए। अगर आप पर नहीं आते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, हम आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। जय हिंद।